मासाब ऑनलाइन के मेरे समस्त साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग की श्रृंखला में हम घड़ी यानी कि क्लॉक चैप्टर की बात कर रहे थे और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का ये जो वीडियो है ये प्राइमरीली आपको एरर यानी कि त्रुटि के बारे में बताएगा। यदि अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने काफ़ी कुछ घड़ी के बारे में बता दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो घड़ी चैप्टर होता है रीजनिंग का, जो जानते हैं ना, जो लोग नहीं जानते हैं वो एक बार जाकर देखिए, जान जाएंगे। टोटल 4 हिस्से होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वहाँ हम इमेज यानी कि प्रतिबिंब की चर्चा करते हैं, जो कि हम कर चुके हैं। जो दूसरा हिस्सा होता है वहाँ हम कोण यानी कि एंगल्स की बात करते हैं, जिस पर मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है फॉर्मूले के माध्यम से। ऑल्दो मैंने बोला है कि कुछ एडवांस टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं समय को लेकर, टाइम को लेकर, जिस पर भी हमने काफ़ी चर्चा कर ली थी। कुछ स्पेशल केस जो हैं उन पर चर्चा कर रहे थे हम, तो वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया था। और फिर हम शुरू करते हैं आज जो 4th सेक्शन होता है, जिसे एरर या त्रुटि बोली जाती है, जब आपकी घड़ी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ एक मॉड्यूल या एक स्ट्रक्चर बता दिया, मॉड्यूल नहीं बोलूँगा, स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हम पढ़ रहे थे और किस तरीके से हमें कॉन्टिन्यूशन में चीज़ें लेकर चलनी है। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ कि कुछ हमारे दोस्तगण हैं या जो साथी हैं जो पढ़ने वाले हैं, उन्होंने हमसे एक डाउट पूछा, हो सकता है आपके भी मन में हो, कि सर नॉर्मली जब आप टाइम निकालते हो, क्या निकालते हो दोस्त? टाइम। तो टाइम के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये चीज़ तो हमने सीखी थी, करेक्ट? आपको यदि याद हो तो ये बताया गया था कि भैया ये नहीं मान रहा है, ये जो देख रहे हो घनिष्ठ प्रेम है इस आदमी को, इस पूरी चीज़ को बार बार हमारे बोर्ड पर नृत्य करने के लिए आ जाता है। अब इसको टच करेंगे तो ये आएगा, फिर दोबारा टच करेंगे तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ जो साथी गण उनको डाउट आया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब हम टाइम निकालते हैं तो टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि भैया ये होता है फॉर्मूला A1 प्लस माइनस ऑफ A2, करेक्ट? अब दोस्त क्या होता है कि जब मैंने ये फॉर्मूला बताया था तो मैंने ये बताया था कि जो A2 होता है वो होता है गिवन एंगल, कि भैया हमारा जो एंगल है वो इतना है, A2 है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री, जो भी आप घड़ी में एंगल देते हो। कि उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बोल दिया कि हमारे जो घंटे वाले कांटे और मिनट वाले कांटे के बीच में इतना एंगल हो रहा है, तो बताइए समय। ये आपको मैंने बताया था कि A2 का मतलब ये था। जो A1 का मतलब था उसके लिए मैंने क्या लिखा था? A1 का मतलब होता था जो भी आपके पास छोटी वैल्यू होती है, इसमें हम 30 का इंटू करते हैं। और 30 का इंटू क्यों करते हैं ये भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों को एक डाउट आया, और डाउट ये था कि यदि मान लीजिए समय हो 11 से लेकर 12 के बीच का, तो अब सर छोटी वैल्यू 11 दिख रही है, लेकिन फिर किसी ने मुझसे पूछा कि सर हमने इस चैप्टर में एक चीज़ और फॉलो की है, और वो फॉलो क्या की है कि हम 12 को क्या लिख देते थे? 0, करेक्ट? हम 12 को क्या लिखते थे? 0। दोस्त ये सारी बातें सही है, तो हमारे कुछ साथीगण कहने लगे कि सर यदि हम 11 और 0 में से छोटा पकड़ेंगे तो छोटा तो 0 हो जाएगा। तो उस चक्कर में आंसर्स आ रहे हैं उनके गलत। तो मैं आपको बहुत सिंपली एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप A1 की वैल्यू को पिक करते हैं, यानी कि A1 के लिए चीज़ों को देखते हैं, तो नॉर्मली हम छोटी वैल्यू के साथ 30 का इंटू करते हैं। लेकिन साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है दोस्त कि आप जा कहाँ से कहाँ रहे। यदि मैं 11 से 12 जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी जो घड़ी है वो हमसे कह रही कि 11 और 12 के बीच का समय आएगा। यदि आप 11 से 12 के बीच देख रहे हो तो इसको आप 0 नहीं बोल सकते हो, फिर आपको इसको 11 ही कंसीडर करना है, इसको 12 ही कंसीडर करना है, और उस केस में ये इन दोनों में से छोटी वैल्यू ये हो जाएगी। जब हम प्रश्न करते हैं 12 से लेकर 1 के बीच में, उस केस में हम 12 को 0 मानते हैं, क्योंकि हम 12 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो जो पहले आएगा उसको कंसिडर करना होता है ना। तो छोटी वैल्यू के साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कि दोनों में पहले कौन फंस रहा है, क्योंकि यदि हमने 12 को 0 बोल दिया तो सब गोबड़ हो जाएगा, गुड़ गोबर। ठीक है, तो दोस्त एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा कर देता हूं इसको लेकर, क्योंकि कई हमारे मित्रगणों को क्या डाउट आ गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक क्वेश्चन ही करा देंगे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई साहब आप हमें क्या निकाल के दे रहे हैं? समय निकाल के दे रहे हैं, टाइम निकाल के दे रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो समय है ये 11 से 12 के बीच का होना चाहिए, और इनके बीच जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए कितना डिग्री सर? 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हम निकाल देते हैं। अब इस कंडीशन में जो एंगल होता है इसे हम बोल देते हैं A2, जो भी हमें एंगल दिया जाता है, और इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन है हमारे लिए? यही मैं आपको समझा रहा था कि गलती से 12 को अब 0 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस केस में फिर वो हम
अलग चले जाते हैं। इन दोनों में छोटी वैल्यू हमारे लिए 11 है, तो अपन ने इससे कर दिया 30 का इंटू, और ये हमारे लिए आती है 1 की वैल्यू जो कि है 11 × 33 330। अब क्यों 30 से इंटू करते थे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब फटाफट से फॉर्मूला लगा दीजिए। सर फॉर्मूला लगाएंगे तो सर 2/11 सर a1 प्लस माइनस ऑफ a2, a1 प्लस माइनस ऑफ a2, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। सर a1 की वैल्यू सर 330, सर प्लस माइनस a2 की वैल्यू सर 30, ये अपन ने कर दिया। ठीक है सर 2/11 यहाँ कितना हो जाएगा सर 330 प्लस माइनस 30 करेंगे तो सर इनको हम कर लेंगे सर 300, एक बार प्लस कर लेते हैं एक बार माइनस कर लेते हैं। जब आप प्लस करेंगे तो दोस्त ये हो जाएगा 2/11 और ये हो जाएगा 360/11, ये वाला सीन। जब आप माइनस करेंगे तो इस केस में ये हो जाएगा 2/11 300/11 वाला सीन। अब यहाँ हो जाएगा 720/11 और यहाँ हो जाएगा 600/11। ठीक है, डबल करने के बाद याद रखिएगा इसमें मिनट में आंसर आता है। जैसे ही आप 720/11 करते हैं तो ये लगभग देखिए कितना हो जाएगा, 720 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 66 है ना। हमने यहाँ 66 से उसको पहले एक बार यूज़ कर लिया और दोबारा इधर 60 आ रहा है, इसका मतलब 11 × 5 = 55। ये आंसर जो है लगभग कितना आ रहा है, लेकिन ये आंसर हमारे लिए गलत कंसीडर होगा, क्योंकि दोस्त याद रखो मैंने आपको इस पूरे फॉर्मूले में एक चीज़ बताई हुई है कि जो भी आंसर निकालते हो वो मिनट में आता है। और यहाँ देखिए कितने मिनट आ रहा है, 65 सही 5/11 मिनट। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये हो गया कि सर आप ना 11 और 12 से आगे निकल गए। कोई इंसान ऐसे थोड़ी बोल सकता है 11:65 सही 5/11 मिनट, ये तो गलत हो जाएगा। ये 11 और 12 के बीच का समय नहीं भाई, 65 सही 5/11 मिनट मतलब 60 मिनट से ज़्यादा का समय थोड़ी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप आगे निकल गए, तो ये वाला टाइम तो अपन कंसीडर नहीं करने वाले। इसको देखते हैं 60/11, 60/11 का मतलब 11 × 5 = 55 भाई, 60/11 का मतलब क्या हो गया, 60 बोल रहा हूँ 600/11, 11 × 5 = सर 55, लीजिए 5 बच गया सर, 11 चौके 44, तो ये हो गया 6/11, यानी कि ये वाला समय हम कंसीडर कर लेंगे। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 11:54 कुछ इस तरीके से। ये आपका एक आंसर कंसीडर होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ ये बताने के लिए था दोस्त कि 11 और 12 के बीच में हमें क्या करना है, दैट्स इट। अदरवाइज तो हमने काफ़ी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पिछले वीडियोस में कवर कर ली। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। और अब हम वापस आते हैं जहाँ से हमने चीज़ों को छोड़ा था। फिर से एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए शॉर्ट तरीके से, जैसे भी आपको करना है, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है। चलो तो अब अपन करते हैं हमारी मेन चीज़, और वो मेन चीज़ जो थी ये थी दोस्तों, जब हम स्पेशल केसेस कवर कर रहे थे तो मैंने आपको स्पेशल केसेस में 0 डिग्री एंड 180 डिग्री के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था। फटाफट से मैं आपको उसके बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। जब मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है जहाँ हम टाइम की बात करते हैं, इस फॉर्मूले में जब आप टाइम की बात करते हो, और स्पेशल केस में जब मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए किसी भी 1 घंटे के अंतराल में यदि तुमको 0 डिग्री निकालने बोला जाए तो 0 डिग्री का मतलब हो जाता था कि ये जो पीछे वाला हिस्सा ये 0 बन जाएगा। अब क्योंकि ये पीछे वाला हिस्सा 0 बन जाता था तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि सर अब हमें प्लस और माइनस नहीं करना है, इसका मतलब 1 घंटे में हमें एक ही बार 0 डिग्री मिलेगा। इस पर काफ़ी चर्चा क्वेश्चन हमने कर लिए। फिर इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी थी जो कि हमारे इसी फॉर्मूले से निकल कर आई थी। जो फॉर्मूले से शॉर्ट ट्रिक निकल कर आई थी वो ये आई थी कि जो भी आपको प्रश्न में बोला जाए कि भैया 2 और 3 के बीच में आप 0 डिग्री बनाकर दिखा दो, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो आगे वाली वैल्यू है छोटी, जैसे कि मान लीजिए 2 और 3 के बीच की बात है, मान लीजिए किसी ने पूछा 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री कब आएगा, तो तुमने छोटी वैल्यू जो आगे लिखी रहती है उसको पकड़ा और डायरेक्ट किससे इंटू कर दिया, 60/11 से। ये इसी फॉर्मूले से निकल कर आया था, ये मैंने बताया था, ये अपन ने करना सीख लिया था। आंसर मिनट में आता था, उसको फिर हम लिख देते थे। फिर मैंने 180 के बारे में बताया कि बाई चांस यदि आप क्या करते हो, यही लेते हो कौन सा एंगल, आप दूसरा जो एंगल स्पेशल होता है वो लेते हो 180 डिग्री। अब 180 का केस क्या था, 180 का केस भी बिल्कुल 0 के जैसा था। सर जैसे 0 डिग्री में सुइयां जो है एक साथ आती थी, 180 में दोनों सुइयां कैसी होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं। अब क्योंकि 180 का मतलब अपोजिट था तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए प्लस माइनस 6 करने के बाद हम 60/11 से इंटू करते थे। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बताया था कि भैया प्लस माइनस 60 क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए यदि आपका जो कांटा है इधर है, 0 डिग्री का मतलब भाई मान लो 0 डिग्री है, मान लो 0 डिग्री, तो 60/11 का इंटू कर रहे थे, दोनों कांटे साथ में थे। लेकिन अब बोल रहा हूं कि 180, अब 180 का मतलब था दोस्त कि पूरा का पूरा एक कांटा घूमेगा। एक किसी कांटे को घंटे वाले या मिनट वाले, जनरली हम मिनट की बात करते हैं, तो जो मिनट का कांटा है वो घूमेगा, मिनट का कांटा
घूम जाएगा। अब जब वो घूमेगा तो यहाँ से यहाँ घूमने पर उसको 6 नंबर्स कवर करने होते हैं। कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि एक गैप कवर करने के लिए हमारे पास 30 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री कवर करने के लिए हमारे पास 6 गैप्स होते हैं। इसलिए मैंने +-6 किया और फिर 60/11 से इंटू कर दिया। प्लस और माइनस कब करते थे? यदि हमारा नंबर 6 से बड़ा है तो हमें माइनस करना होता था, और यदि हमारा नंबर 6 से कम है तो हमें प्लस करना होता था। ये भी हमने बता दिया था। अब इसी क्वेश्चन में या इसी केस में मेनली जो हमारा पोर्शन छूट गया था उसकी बात करनी है, वो है 90 डिग्री वाला पोर्शन। अब ये 90 डिग्री वाला पोर्शन आपको सीखना है। देखो दोस्तों, 0 डिग्री और 180 डिग्री के साथ तो ये केस था कि भैया 1 घंटे में एक ही बार बनते थे, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, बिल्कुल बाकी सारे एंगल्स की तरह 1 घंटे में 2 बार बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखिए समझते हैं, मैं इसको और समझाते भी हैं आपको। जैसे आप एक गैप में 30 डिग्री कवर करते हो, ठीक है, हमें कितने डिग्री कवर करने हैं दोस्त? 90 डिग्री। तो यदि हम एक गैप में 30 डिग्री कवर कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि 90 डिग्री कवर करने के लिए हमें 3 गैप या 3 नंबर चलना होगा? यस। लेकिन क्योंकि 2 एंगल बनते हैं इसलिए हम एक बार प्लस और एक बार -3 कर सकते हैं। एक बार प्लस और एक बार -3 कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कांटा मान लीजिए यहाँ है, तो हो सकता है एक बार वो ऊपर 90 बनाए और एक बार वो नीचे, यानी कि प्लस और माइनस दोनों कंसीडर किए जाते हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे पास 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का चक्कर रहेगा। नाउ द पॉइंट इज कि सर ये जो +-3 करते हैं उसके बाद क्या करना है बच्चा? जैसे आप 0 डिग्री के लिए 60/11 का इंटू करते थे डायरेक्ट, 0 के लिए 60/11। देखो दोस्त, मेन यदि कोई आपसे कभी प्रश्न पूछता है सिंपल कि भैया 90 डिग्री का एंगल बनाना है, आप समय निकाल के बता दो, तो मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला तो वैलिड है, ये तो हमेशा लगेगा ही, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ये जो मैं आपको स्पेशल केस बता रहा हूँ, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ कुछ एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। तो अब आप इसी को शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो? 90 डिग्री के लिए +-3 कर लो पहले। तो +-3 क्यों करना होता है? क्योंकि हमें 90 डिग्री कवर करना है, और हम साथ में फिर क्या कर लेते हैं, फिर हम 60/11 का इंटू कर देते हैं। ये 60/11 0 डिग्री की तरह होता है कि भैया यदि 0 डिग्री है, ऐसे कांटे हैं, तो ये 60/11 है। अब आपको किसी को इसको क्या बनाना है? किसी को इसे 90 डिग्री कन्वर्ट करना है। 90 का मतलब एक जो कांटा रहने वाला है वो भैया 15 मिनट शिफ्ट हो जाएगा। 15 मिनट का मतलब सर 15 मिनट का मतलब सर 90 डिग्री, उसमें क्या है 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, या ऐसे समझ लो 3 का गैप। घड़ी में होता है ना 3 का गैप, ये 12 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, तो 1 गैप 2 गैप 3 गैप, इस तरीके से रहता है। एनीवेज, तो आप डायरेक्ट क्या याद रख सकते हैं दोस्त? आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि यदि मुझे 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस करने हैं तो आप +-3 करो और फिर उसमें 60/11 का यूज कर लो। ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं टेक्निक, ठीक है, याद रखिएगा। +-3 60/11। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं, फिर बात करते हैं कुछ काम की। पहले तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए 2 से लेकर 3 के मध्य, 2 से 3 नहीं लेते, अभी हम लेते हैं इसको कहां से कहां, 8 से लेते, चलिए इसको भी नहीं लेते हैं। उसका रीजन मैं बताता हूं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। मान लीजिए मैंने बोला कि भैया 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 5 से लेकर 6 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना है। या फिर और थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ले लेते हैं कि 1 से 2 के बीच में मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपने क्या करना है, जो ये आपको छोटी वैल्यू दिख रही है इसमें +3 कर लो, -3 कर लो और डायरेक्ट फिर इसमें 60/11 का इंटू भी कर दीजिए, ठीक है, ये कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका होता है दोस्तों फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपके पास 2 अलग अलग एंगल आएंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है, और वो चीज का ध्यान क्या रखना होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब आप इसमें 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर ये 1 + 3 हो जाएगा 4 इंटू तुमने 60/11 किया, तो ये हो जाएगा सर 240/11। इसको डिवाइड करें सर, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, यहाँ 2 बच गया, 11 एकम 11, कितना बचेगा लीजिए, ये आ गया एक टाइम, यानी कि 1:21 9/11। ये आपका एक समय है जब एक 90 डिग्री आपको मिलेगा 1 से 2 के बीच में, है ना। यदि हम इसको घड़ी के तौर पर दिखाएं तो लगभग कुछ ऐसा सीन होगा, यहाँ 1 वाला कांटा और यहाँ आपका 20 के आसपास वाला, यानी कि 4 के आसपास की सिचुएशन। लेकिन दूसरी सिचुएशन देखो आप ध्यान से, जब आप दूसरी सिचुएशन देखते हो
कौन सी वाली? दूसरी सिचुएशन देखते हो तो सर हम 1 में से -3 तो घटा ही नहीं पाएंगे, आंसर तो -2 आ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यदि हम 1 में से -3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। देखो दोस्त याद रखना हमेशा, जब हम 1 में से माइनस घटाएंगे इसका मतलब होता है कि आप पीछे जा रहे हो, है ना। आप यदि 1 से पीछे जा रहे हो, -3 कर रहे हो तो पीछे जा रहे हो। जब आप पीछे जाओगे तो लॉजिकली कॉमन सेंस लगाओ कि 3 अंक या 3 नंबर या 3 गैप पीछे जाने पर आपको कौन सा डिजिट मिलेगा, उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि -2 तो संभव नहीं है ना। -2 माइनस में तो कोई मिनट होता नहीं, माइनस का मतलब यहाँ है कि आप पीछे जा रहे हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, यदि नेगेटिव आ रहा है तो एक बार जरूर देख लीजिए कि हम पीछे कहाँ तक जा रहे हैं। सोच के देखिए, आप 1 पर खड़े हो और आपको 3 गैप पीछे आना है, तो आप पहले 1 गैप, यहाँ होता है 11 और फिर ये होता है तुम्हारा 10, यानी कि आप कहाँ जाएंगे, पहले 12 फिर 11 और फिर 10, यहाँ आप आ जाएंगे। तो आप यहाँ किसका इस्तेमाल कर लें, यहाँ आप -2 ना लेकर, यहाँ आप -2 ना लेकर उसकी जगह क्या ले लो, 10 ले लो, क्योंकि उसका सेंस तो वही है। अब क्या करना है, 60/11 तो करना ही है। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप इसी शॉर्ट ट्रिक को इस्तेमाल करते हो तो दिक्कत हो जाती है कई बार, अदरवाइज तो आप मेन फॉर्मूला तो इस्तेमाल कर ही सकते। तो ये हो गया 600/11, कितना हो जाएगा, अभी हमने 600/11 वाला एक क्वेश्चन देखा भी है। ये 600/11 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 54 सही 5/11। अभी हमने किया था ना, नहीं यहाँ 6 आएगा ना, हाँ 6 आएगा, तभी तो वो 600 बनेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। 55 50 ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया पता है, इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो आंसर है ये है 1:54 सही 6/11। 1:54 सही 6/11। और देखो ध्यान से आप, इसका ये सेंस हो गया कि यदि मैं इस डायग्राम को बनाने का प्रयास करूं तो जो घंटे वाला कांटा है वो यहाँ होगा, और 54 का मतलब लगभग 55 के पास 11 के पास, कुछ यहाँ ऐसी सिचुएशन होगी। तो आप देखिए ध्यान से, लगभग ये भी आपको 90 डिग्री जैसा ही फील हो रहा होगा। द पॉइंट इज, क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, यदि आप शॉर्ट तरीके से जाते हो तो एक बार +3 एक बार -3। यदि यही इसी क्वेश्चन में 1 की जगह मान लीजिए क्या लिखा होता है 5 और 6, तब कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 5 में 3 जोड़ते 8 आता, 5 में से 3 घटाते 2 आता, तब कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती जब नेगेटिव में आंसर है, क्योंकि उसमें आप पीछे जा रहे होते। क्लियर? चलिए, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि हमारा जो आंसर है वो कितना है। एक तो ये वाला भी है दोस्त और एक हमारा ये वाला है, दोनों आंसर्स करेक्ट है। नाउ काम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जब आप 90 डिग्री को यानी कि राइट एंगल को या समकोण को देखते हो, क्या बोलते हैं वैसे, राइट एंगल या समकोण, तो एक चीज आपको साफ साफ समझ आ रही है कि 1 घंटे में ये 2 बार बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको 12 घंटे में देखते हैं तो भाई ये 12 घंटे में बनना कितना था, 1 घंटे में 2 बार है तो 12 दूनी 24 बार बनना था, पर ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये दोस्त 22 बार बनता है। अरे ये क्या हो गया, ये बनता 22 बार है, क्या दिक्कत हो गई, हम समझाते हैं आपको। देखिए दिक्कत ये होती है कि जब आप मान लीजिए घड़ी को घुमाते हैं पूरा 12 घंटे, तो रास्ते में आपको अलग अलग डिजिट मिलते हैं। उन्हीं डिजिट में 2 ऐसी सिचुएशन होती है, और वो सिचुएशन कहाँ से कहाँ होती है, 2 से लेकर 4। ध्यान से समझिएगा, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जब आप 2 से लेकर 4 के बीच में कितने घंटे कवर करते हैं दोस्त, 2 घंटे कवर करते हैं। कितने घंटे कवर करते हैं, 2 घंटे। 2 घंटे जब आप 2 से 4 के बीच में 2 घंटे कवर करते हैं, तो 2 घंटे के हिसाब से यहाँ टोटल 4 बार 90 डिग्री बनना चाहिए था, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 घंटे में ये 4 बार बनना चाहिए था। परंतु यहाँ 4 बार ना बनकर केवल 3 ही बार, याद रखिएगा, यहाँ 90 डिग्री आपको 3 बार मिलता है। किस सिचुएशन में, 2 से लेकर 4 के बीच में एक 90 डिग्री कॉमन फंसता है। जब 3 पर, 3 का मतलब कुछ इस तरीके से, जब 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो कॉमन हो जाता है 2 से 4 के लिए। अब कॉमन हो जाएगा तो वो एक ही बार गिनोगे ना, ऐसा तो नहीं गिन सकते कि 2 और 3 से एक बार गिन लिया, फिर 3 और 4 से एक बार गिन लिया, वो कॉमन फंसता है। अब ये चीज़ शायद आपको उतनी समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूले का मतलब जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया। मान लीजिए आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं। मैंने कहा एक काम करूं सर, इसके बीच में हमें क्या निकालना है, 90 डिग्री का एंगल। मैंने कहा निकाल देंगे। जब आप 2 से 3 जा रहे हो, 90 डिग्री का एंगल यानी कि समकोण बनाना चाहते हो, तो आपने एक बार किया +3 और एक बार किया -3, अभी सिखाया ना, और फिर किससे इंटू करेंगे सर, 60/11 से। मैंने कहा कर देना, ये तो ट्रिक बोल लो या लॉजिक बोल लो, ठीक है। अब जैसे मैं 2 और 3 को जोड़ता हूं तो सर ये तो होता है 5, ये 60/11 यानी कि 300/11। आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। ये हो जाएगा सर 11 दूनी 22, ये 22 ना, हाँ, ये बचेगा दोस्त 8
ये हो जाएगा 7, 11 दूनी 22, यहाँ बच गया तुम्हारा कितना 22, 30, 8 बच गया, 80, 77, 77 का मतलब ये हो गया सर आपका मिनट में आंसर। अब यदि ये मिनट में आंसर है तो भैया ये तो भी हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होता। पूरा आंसर क्या बोलते हैं हम, 2:27 सही 3/11 मिनट। इसमें आपका 90 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही भी है। लेकिन जब मैंने यहाँ माइनस किया, अभी अभी मैंने क्या बताया, यदि दोस्त आप 2 - 3 करोगे तो ये तो आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ -1 आ जाएगा। और -1 का मतलब वही हो गया ना, -1 का मतलब क्या हो गया, -1 का मतलब हो गया कि आप पीछे आ गए, 12 से पहले पहुंच गए। -1 का मतलब 12 से पहले, और 12 से जब आप -1 करोगे यानी कि 1 नंबर पीछे आओगे तो आप 11 पर रहोगे। जिनको समझ में आ रहा हो वो डायरेक्ट आप 11 पर आ सकते हैं, या फिर आप देख लो कि 2 से हमें कितने स्टेप पीछे आना है, 3, तो 2 से मैं 1 आऊंगा, 11 से 12 आऊंगा, और 12 से फिर 11, इस तरीके से आ सकते हैं। तो अब जब आप पीछे आएंगे तो यहाँ आपको -1 ना लिखकर 11 ले लेना है, 11 60/11। अब 11 से 11 कट जाएगा तो भैया ये तो आ गया सीधा 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब सर इस आंसर को बोलोगे 2:60। अब भैया 2:60 क्या होता है, सीधा लिख दो ना, 3 बज गए हैं, सीधा ये बोल दो, करेक्ट। अब देखो आप यहां समझ लो, 2 से 3 के बीच में हमारा 90 डिग्री एक बार मिल रहा है 2:27 सही 3/11 मिनट पर, समझ में आता है। और एक आंसर हमें मिल रहा है 3 बजे, एग्जैक्टली 3 बजे। और जैसे ही मैं यही काम जैसे आपने 2 से 3 किया, जैसे मैं यही काम 3 से 4 के बीच में करूंगा, जैसे ही मैं यही काम 3 से 4 के बीच में भी करूंगा, तो दोस्त अब तुम ध्यान से देखो, एक बार तुम्हें यहां भी +3 करना है, एक बार यहां भी -3 करना है। अब सोच के देखो, जब हम +3 और -3 करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, जब आप 3 में से -3 कर दोगे तो क्या बचेगा, 0। यानी कि वहां आपको कितने मिनट मिल रहे हैं, ध्यान से देखो, 3 में से मैं -3 करने के बाद 60/11 करूंगा तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि 3 - 3 हो गया सर 0, इसका मतलब 0 मिनट। और 0 मिनट का मतलब सर एग्जैक्टली अभी भी 3 ही बजे, 3:0 का मतलब क्या हो गया, 3 बजे हैं। इसी वजह से ये वाला 3 और ये वाला जो 3 आएगा 3:0, ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन होता है, यही चीज आपको समझनी है। और क्योंकि कॉमन होता है इसी वजह से 2 से लेकर 4 के बीच में बनना था 4 बार वो कांटा, लेकिन बना केवल 3 बार। सेम सिचुएशन होती है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, सेम सिचुएशन होती है जब हम 8 से लेकर 10, 8, 9 और 10, 8 से लेकर 10 की यात्रा करते हैं, तब भी सेम सिचुएशन होती है। इसी वजह से पूरे 12 घंटे में जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल है वो केवल और केवल 22 बार बनता है। और आपको ये बात याद रखनी, पीएचडी नहीं करनी, मैं फिर बोलता हूं, रीजनिंग में पीएचडी नहीं करनी कि भैया ये कैसे हर चीज जान लो, नहीं। आप याद रखेंगे कि 12 घंटे में 22 बार बनता है। प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है 2 से लेकर 4 के बीच में 3 बार बनता है, और 8 से लेकर 10 में भी कितनी बार दोस्त, 3 बार बनता है, ठीक है। इतनी सी बात आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, यदि मैं इसी में आपको बोल दूं कि पूरे 24 घंटे में कितनी बार एक घटना होती, तो आंसर हो जाएगा ना 44 बार। अब इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपके साथ आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या है, +-360/11 फॉर 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए है, याद रखिएगा, प्लस माइनस। लेकिन माइनस करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप 12 के पीछे ना जा रहे हो। यदि 12 के पीछे जा रहे हैं तो वो वाला नंबर ले लीजिएगा, नेगेटिव में आंसर मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। स्पेशल केसेस की कहानी यहीं होती है खत्म। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री की बात हो गई खत्म। अब आते हैं मेन चीज, हमारा 4th सेक्शन, चौथा हिस्सा, जो कि क्लॉक में होता है एरर, यानी कि त्रुटि। ये क्या है सर, त्रुटि का मतलब होता है कि तुम्हारी जो घड़ी है वो खराब होने लगी। भाई हमारी जो घड़ी होती है वो खराब होती है ना, सेल डाउन पड़ गए या कोई और कारण है, किसी भी कारण से यदि तुम्हारी घड़ी खराब हो रही है तो क्या वो सही समय दिखाएगी, बिल्कुल नहीं। जो सही समय होगा वो कुछ और होगा और आपकी जो घड़ी है वो कुछ और दिखा रही होगी। तो ऐसे ही सिचुएशन को क्रिएट करते हुए इस चैप्टर में रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसे हम एरर बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, वो आपको सीखने। अब ये जो एरर होती है वैसे तो कई टाइप की होती है, बट प्राइमरली हमें 3 टाइप की एरर्स को कवर करना होता है। कितने टाइप्स की दोस्त, 3 टाइप की एरर को कवर करना है और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि कौन सी ये एरर्स होती हैं। सबसे पहली जो एरर हम सीखेंगे वो होती है, ये मैं फर्स्ट टाइप ही बता रहा हूं। इसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइप के एरर में ये बेसिकली, यदि हम इसको एक टाइटल देना चाहें तो ये रेशियो बेस्ड है। रेशियो का मतलब होता है हिंदी में अनुपात, ठीक है। इसका सेंस क्या है, क्वेश्चन से समझेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि
30 मिनट में आपकी घड़ी 1 मिनट तेज हो रही है, फास्ट हो रही है। मान लीजिए मेरे पास एक घड़ी है, एक है सही घड़ी और एक है खराब घड़ी। सही का मतलब जिस टाइम पे उसको चलना चाहिए बिल्कुल उसी टाइम पे सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं कि भैया यहाँ 30 मिनट चलना चाहिए था तो अपन ने 30 मिनट ही वो घड़ी चली या चलाई। एक घड़ी थी खराब, तेज चलती थी वो घड़ी, जैसे इंसान नहीं तेज चलते, कुछ दोस्त होते हैं एटीट्यूड में घूम रहे हैं तेज चलते हैं, ऐसे वो घड़ी भी एक खराब अपन को दे दी गई। सही घड़ी खराब घड़ी, तो सही घड़ी जो है वो 30 मिनट चल रही है, लेकिन खराब घड़ी हमसे क्या कह रही है कि हम 30 मिनट में 1 मिनट तेज हो जाएंगे। मतलब कि सही घड़ी यदि मान लो 30 मिनट चली तो गलत वाली घड़ी 31 मिनट चल जाएगी, ये कहना चाहते हो। तो फिर क्या होगा सर? फिर कुछ नहीं होगा सर। ये यदि मान लो 60 मिनट चली यानी कि 1 घंटा चली तो सर ये कितनी चलेगी सर? ये तो 2 मिनट तेज हो जाएगी। यानी कि यदि यहां आप देखोगे 31 आएगा तो यहां 2 कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा टोटल 62 मिनट या फिर 1 घंटे 2 मिनट। समझ लो, चलना था 1 घंटा, चल गया 1 घंटे 2 मिनट। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये रेशियो वाली बात मैंने क्यों कही? क्योंकि एक हिस्सा होता है सही वाला और एक हिस्सा होता है गलत वाला। क्वेश्चन से समझेंगे, एक हिस्सा होता है सही और एक हिस्सा होता है गलत। तो जितना परिवर्तन सही में आएगा उसी अनुपात में गलत में होता है, या उल्टा जितना परिवर्तन गलत में आता है उसी अनुपात में सही में होता है। अब ये शायद आपको अभी समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन से ही सीखते हैं, क्योंकि रीजनिंग में भैया मैक्सिमम चीजें जो है क्वेश्चन से ही सीखी जाती हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। A clock which gains 1 hour in every 24 hours is set right on Sunday 6 p.m. Then what will be the true time when the clock indicates Tuesday 8 p.m. क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास एक घड़ी है, वो घड़ी जो है वो 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो रही है। इसका मतलब ये है तुम्हारी सही वाली घड़ी, आर का मतलब राइट, और ये है तुम्हारी रॉन्ग घड़ी। मैंने कहा ठीक है। ये कह रहे हैं हम चलेंगे 24 घंटा तो ये हो जाएगी 25 घंटे। क्यों? अरे सर बोला है ना 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो रहे हो। इसका मतलब सही घड़ी 24 घंटा चल रही है तो गलत घड़ी 25 घंटे भाग रही। कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे ये बोला गया है कि ध्यान सुनिएगा, हमने इस घड़ी को रविवार शाम 6 बजे सही कर दिया। मतलब कि भाई घड़ी को पहले अपन ने सेट करके सही बना दिया, हमें थोड़ी पता था ना, अपन ने तो सेट कर दिया। अब हो सकता है घड़ी बिगड़ गई हो तो वो अलग समय दिखाएगी, तो अपन ने क्या किया, पहले घड़ी को सही कर दिया। कितने बजे किया? अपन ने रविवार को यानी कि संडे को 6 PM और ये शाम के इसलिए 6 PM, इतने बजे अपन ने इसको सही कर दिया। अब हमने फिर घड़ी को दोबारा कब देखा? घड़ी को जब हमने दोबारा देखा तो पूछा क्या गया है कि हमने घड़ी को कब देखा दोबारा? ट्यूसडे 8 PM। ध्यान से देखिएगा, ये है ट्यूसडे 8 PM। अब दोस्तों ध्यान से समझना है आपको प्रश्न, क्योंकि यहां एरर क्या है, पूछा क्या जा रहा है, घूम जाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपकी जो घड़ी थी वो 24 घंटे में 1 घंटा तेज है। इसका मतलब यदि तुम्हारी घड़ी सही वाली 24 चल रही है तो गलत वाली 25 घंटे भाग रही होगी। हमने कहा ठीक है। इस घड़ी को तुमने खराब वाली घड़ी को, खराब को ही सेट करोगे ना, अच्छी वाली तो चल ही रही है। खराब वाली को तुमने 6 PM यानी कि संडे को 6 PM पे सेट कर लिया। मैंने कहा ठीक है। अब मंगलवार को हमें यही घड़ी खराब वाली, मंगलवार को हमें यही घड़ी खराब वाली 8 बजे का समय दिखा रही है, 8 PM का समय दिखा रही है। पर क्या ये सही समय है? नहीं, क्योंकि सही घड़ी से 1 घंटा तेज गलत घड़ी चल रही है। इसका मतलब जब हमने इसको सही किया संडे को और उसके बाद जब हम मंगलवार को रात को 8 बजे पहुंचे तो ये जो समय अभी हमें घड़ी दिखा रही होगी गलत वाली, ये गलत ही समय दिखा रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये तो भैया तेज भाग रही थी। इसी वजह से आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि यदि हम इस घड़ी को मंगलवार को रात को 8 बजे देखते हैं तो सही समय क्या होगा? व्हाट वाज द करेक्ट टाइम शोन बाय द क्लॉक? घड़ी सही समय क्या दिखाएगी? घड़ी अभी जो दिखा रही है वो गलत दिखा रही है। तो आपने करना क्या है ऐसे प्रश्नों में? आप सबसे पहले तो ये देख लो कि ये जो हमारी रॉन्ग वाली घड़ी है जो कि अंड छंड भाग रही है, ये टोटल कितना चली है। ध्यान से देखिए, शाम को 6 बज रहे हैं और मंगलवार की रात को 8 बज रहे हैं। यदि आप रविवार से पहले सोमवार तक जाएंगे, जिनको दिक्कत होती है स्टेप बाय स्टेप क्या करें। रविवार को शाम को 6 बजे हैं, फिर सोमवार की शाम को 6 बजेंगे, कितने घंटे हो जाएंगे? 24। फिर सोमवार की शाम 6 बजे से मंगलवार की
शाम के 6 बजेंगे, फिर 24 घंटे हो जाएंगे। अब मंगलवार की शाम को 6 से मंगलवार की ही शाम को 8 बजाने हैं, यानी कि 2 घंटे और। तो ये टोटल लॉजिकली आपके पास 50 घंटे का समय आ गया, यानी कि यहां से यहां तक 50 घंटे तुम चल लिए। दोस्त याद रखना, ये जो 50 घंटे तुम चले हो ये गलत घड़ी के हिसाब से चले हो। तो अपन ने क्या करना है, अब लगाना है रेशियो, यानी कि सही घड़ी 24 घंटे, गलत घड़ी 25 घंटे चलती थी। हमारी जो गलत वाली घड़ी है वो चल चुकी है कितने घंटे, 50 घंटे। कितना गुना चले हो, 2 गुना चले हो। भाई चलना था 25, चल गए तुम 50 मान लीजिए। यदि तुम्हारे गलत घड़ी ने 2 गुना काम किया है या 2 अनुपात में काम किया है, तो भैया सही को भी उसी अनुपात में काम करना था। यही इस एरर का मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे तुमने वहां 2 का गुणा कर दिया, यहां भी 2 का गुणा कर दो, 24 दूनी 48। यानी कि इसका पूरा सेंस ये है दोस्त कि सही घड़ी 48 घंटे चलेगी तो उसी टाइम पे जो गलत घड़ी है वो 50 घंटे चल चुकी होगी। और ये कॉमन सेंस भी है, क्योंकि आपको पता था कि हर एक 24 घंटे में आपकी घड़ी 1 घंटा तेज हो रही है। तो यदि आप इस पूरे क्वेश्चन में सही आंसर निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी घड़ी दोस्त तेज थी, तेज का मतलब आगे जा रही थी, तो आपको उल्टा कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यही आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है। यदि आपकी घड़ी में साफ साफ बोला गया है कि गेन यानी कि तेज हो रही है, तो आप उल्टा कर दीजिए। गेन का मतलब, तेज का मतलब क्या हो गया कि आप आगे जा चुके हो, तो आपको घड़ी को पीछे खींच कर लाना है। क्योंकि हमें ये पता है कि हमें सही घड़ी में 48 घंटे चलना था और आप कितना घंटे चल चुके हो, 50 घंटे। तो यहाँ जो अंतर आ रहा है वो कितने घंटे का आ रहा है, 2 घंटे का। तो इस 2 घंटे को आप पीछे खींच लो, कम कर लो, क्योंकि आपकी घड़ी जो है वो तेज चल रही थी। तो आपका जो एक्चुअल टाइम उस समय आएगा वो कितना आएगा दोस्त, याद रखो, इसको मैं माइनस करना पड़ेगा, है ना। पर अभी मैं यहां से 2 घंटे लिख रहा हूं। तो आप जो अभी घड़ी में समय देख रहे हो वो कितना देख रहे हो, ट्यूसडे रात को 8 PM। पर दोस्त ये सही समय नहीं है, पीछे कर लो अपने आप को 2 घंटे और शाम को 6 बजे, ये तुम्हारा सही समय होता। ट्यूसडे 6 PM इज द करेक्ट टाइम जो घड़ी को शो करना था। ये है मेन फंडा। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। जिनको नहीं आए हो एक बार वीडियो को जरूर देखें दोबारा, हालांकि और क्वेश्चन करने वाले हैं हम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। गुड, और क्वेश्चन करेंगे, क्लियरिटी बढ़ जाएगी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी जो हर 12 घंटे में 2 घंटे बढ़ती है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया भैया, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपकी जो घड़ी है वो 12 घंटे में 2 घंटा बढ़ रही है ना। हाँ, 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो रही है। इसका मतलब सर मैं चल रहा हूं 12 घंटे और हमारी जो राइट घड़ी है वो तो 12 घंटे भाग रही है, पर सर जो रॉन्ग घड़ी है वो क्या कह रही है, हम चलेंगे 14 घंटे। 12 और 2 कितने होता है, 14 घंटे। आप चलो 12, हम चलेंगे 14। ये हमें घड़ियों ने बता दिया। सही घड़ी 12 कह रही है, गलत घड़ी कह रही है हम 14 घंटे चलेंगे। हमने कहा ठीक है, चल लो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी मर्जी है। अब अपन ने क्या किया, घड़ी को सेट किया सही। अपन ने रविवार को दोपहर को 2 बजे लिखा हुआ है, संडे को अपन ने अपनी घड़ी उठाई ये वाली और इसको 2 बजे 2 PM पे, दोपहर का है ना, 2 PM पे सेट कर दिया। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन ने इसी घड़ी को, जो कि खराब है, याद रखना, मान लीजिए घड़ी खराब है, अपन ने इसी घड़ी को देखा। कब देखा, मंगलवार की सुबह 8 बजे देखा। इसने बोला कि मंगलवार को सुबह 8 बज रहे हैं, तो अपन मंगलवार यानी कि ट्यूसडे के पास गए सुबह 8 बजे 8 AM पे, अपन ने देख लिया। लेकिन अपने को ये चीज पता थी कि ये जो समय अभी हमें दिख रहा है दोस्त, ये गलत है, क्योंकि ये हम किस में देख रहे हैं, रॉन्ग घड़ी में देख रहे हैं। तो बस आपको ये बताना है कि मंगलवार को जो सुबह 8 बजे तुम्हारी घड़ी दिखा रही है वो तो गलत समय दिखा रही है, तो सही समय क्या होता। अब याद रखो, क्योंकि यहां भी तुम्हारी घड़ी जो है वो क्या भाग रही है, तेज भाग रही है। गेन का मतलब आगे जा चुकी, तेज भाग रही है, तो आगे निकल गई होगी, तो यहां भी तुम्हें उसको खींच के पीछे लाना पड़ेगा, यानी कि उसको माइनस करना पड़ेगा। तो फट से क्या करो, इसमें चेक कर लो कि कितने घंटे आप राउंड मार चुके हो या कितने घंटे आप चल चुके हो। संडे 2 PM से ट्यूसडे 8 AM। चलो संडे से पहले अपन चलते हैं मंडे 2 PM। कितने घंटे हो गए दोस्त, 24 घंटे। फिर सोमवार, मंडे का मतलब सोमवार की दोपहर 2 बजे थे। फिर अपन कहां गए, सोमवार की, याद रखना, सोमवार की दोपहर के 2 बजे, ठीक है, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से करना होता है। रविवार की दोपहर से सोमवार की दोपहर 2 बजे तक आ गए। फिर सोमवार की दोपहर 2 से, या तो ऐसे बोल लो कि सोमवार की ही रात के 2 बजे, या फिर सबसे बढ़िया मंगलवार की सुबह 2 बजे, यानी कि 2 AM पर, 2 से 2, 2 से 2,
ये तो 24 घंटे थे, पर यहां हो जाएंगे तुम्हारे दोस्त 12 घंटे, क्योंकि रात से सुबह 2 की बात हो रही है। अब लेकिन हमें जाना कहां था? मंगल की सुबह 8 तक जाना था, मंगल की सुबह 8 तक। इसका मतलब सर हमें इसमें थोड़ा सा और चलना होगा, 8 AM तक जाना है, तो यहां हमें 6 घंटे और मिल गए। तो टोटल आपके पास ये आ गए, इतने घंटे की तुम जर्नी कर रहे हो। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखा पाएगा भैया। घड़ी देखते समय काउंट करते आना चाहिए। काउंट कर लीजिए, 24 और 12 36, 36 और 6 42, यानी कि यहां से यहां तक जाने में आपको टोटल 42 घंटे का समय लगा। यहां से यहां तक जाने में आपको 42 घंटे का समय लगा, लेकिन ये गलत वाला है। तो अपन ने क्या चेक किया, यानी कि यहां तक जब तुम चल रहे हो 42 घंटे दोस्त, तो 42 यानी कि 14 का कितना गुना? 3 गुना। गलत घड़ी ने 3 गुना चल लिया हमारी दी गई जानकारी के हिसाब से भैया 42 घंटे। लेकिन क्योंकि राइट में 3 गुना सिस्टम बड़ा है, तो इसी तरफ हमें लेफ्ट में भी 3 गुना कर देना है। 12 तिया 36, इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि सही घड़ी को चलना था 36 घंटे, जो कि वो चली भी, लेकिन जो गलत घड़ी है वो कितने घंटे चली गई? 42। तो बताओ कितने घंटे का अंतर आ रहा है? 6 घंटे का अंतर आ रहा है, 6 घंटे का अंतर। यानी कि यदि तुम सही होते तो केवल तुम 36 घंटे ही चलते, लेकिन तुम तो भाग रहे हो, तेज भाग रहे हो, तो तुम कितने चल गए? 6 घंटे और आगे चले गए। तो बस 6 घंटे उसको पीछे खींच लो। तो बस आपको क्या करना है दोस्त, ये जो समय है ना, इसमें से 6 घंटे पीछे खींच लो अपने आप को, तो खींच लो। आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार की रात, मंगलवार की सुबह बोलते हैं उसको, रात नहीं बोलेंगे। मंगलवार को 8 में से 6 घटा देंगे दोस्त, तो बचेगा 2 AM। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चेक करना होता है कि गलत के हिसाब से सही क्या कर रही है या सही के हिसाब से गलत क्या कर रही है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया एक जो हमारी घड़ी है वो स्लो हो रही है। अब देखो इसमें स्लो हो रही है। स्लो का मतलब क्या होगा कि अब हमें, जब हम इसका सही वाला आंसर बताएंगे तो हमें आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी घड़ी तो स्लो हो चुकी है। अक्सर आपने अपनी घड़ियों में भी देखा होगा कि जब हमारी घड़ी के जो सेल होते हैं वो डाउन हो जाते हैं तो पीछे हो जाती है ऑटोमेटिकली। नोटिस किया आपने? हमें हमेशा घड़ी को यदि आगे रखना है तो वो हमें खुद से करना होता है मैनुअली, लेकिन यदि हमें घड़ी को पीछे करना है तो भैया आप बस सेल का स्लो होने का वेट कर दो, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्लो होती है, टाइम पीछे हो जाता है। ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा। एनीवेज, सो हमारी जो घड़ी है वो 24 घंटे में 1 घंटा स्लो हो रही है दोस्त। 24 घंटे में आप 1 घंटा स्लो हो रहे हैं। इसका मतलब यदि तुम्हारी सही वाली घड़ी 24 घंटा चल रही है तो गलत वाली घड़ी आपकी केवल और केवल 23 घंटे ही भाग रही होगी। ये होगी जानकारी। अब आपने अपनी घड़ी कब सही की? रविवार को शाम को 6 बजे आपने सही कर दी घड़ी। तो अपन ने क्या देखा? संडे को शाम को 6 बजे 6 PM पे अपन ने इसको सही किया। अब हमने उसके बाद अपनी घड़ी को दोबारा कब देखा? मंगलवार की शाम को 6 बजे। मंगल यानी कि ट्यूसडे की शाम को 6 बजे 6 PM। अब फिर वही बात, ये जो तुम देख रहे हो ये तो गलत वाली घड़ी देख रहे हो, रॉन्ग वाली। इसका मतलब ये जो समय है ये सही नहीं है, सही तो हमें निकालना है। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं दोस्त, चेक कर लो कि 6 से 6 जब तुम गए तो टोटल कितने घंटे गए। तो संडे शाम को 6 से मंगलवार शाम को 6 बजे तक जब आप अच्छा 4 लिखा हुआ है दोस्त, ये 4 लिखा है, मैंने गलत लिख लिया था ना, ये 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है 4। इसका मतलब ये कितने घंटे हो गए? यहां से यहां तक 6 से 6 होता तो कितना होता सर? 6 से 6 होता तो 48 होता। अभी मैंने जब 6 लिखा था ना, 6 यहां, तो 6 PM से 6 PM 2 दिन, सोम, पहले हम संडे से कहाँ जाएंगे? मंडे, और फिर मंडे से ट्यूसडे, 48 घंटे हो जाते। पर हमने 6 की जगह यहाँ कितना कर दिया? अब 4। इसका मतलब टोटल आपके पास 48 की जगह आप कितने हो जाएंगे? 48 में से 2 कम कर दो, 46 घंटे। ये यार इतना आपको आना चाहिए। यहां से यहां तक जाने पर आपको टोटल 46 घंटे का मार्जिन मिल रहा है। लेकिन ये जो 46 घंटे हैं ये गलत घड़ी ने चले हैं। अब इसको हम सही करेंगे। लेकिन 46 घंटे जो आपने चले हैं वो इसके कितने गुने हैं? 2 गुने। 23 दूनी कितने होते हैं? 46। अब क्योंकि इस तरफ 2 गुना हुआ तो इस तरफ भी कितना कर दो दोस्त? 2 गुना। जो कितना हो जाएगा? ये 48 घंटे। यानी कि सही घड़ी को चलना था कितना? 48 घंटा। लेकिन जो गलत घड़ी है वो केवल कितना चली है? 46 घंटा। इसका मतलब आपके पास अभी 2 घंटे का मार्जिन है। 2 घंटे अभी में और चलने हैं, तो बस इस 2 घंटे को ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि आपकी घड़ी स्लो थी, कॉमन सेंस, स्लो है ना, तो बस उसको बढ़ा दो। तो जो अभी तुमको समय दिख रहा है मंगलवार का 4 PM, ये सही समय नहीं है, इसमें 2 घंटे ऐड करो तो आ जाएगा 6 PM मंगलवार का। ये तुम्हारा सही आंसर होगा जो कि एक्चुअल में नजर आना था।
आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से घड़ी हमारी खराब होती, एरर क्रिएट होते हैं और उसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 24 घंटे में 12 घंटे में चेंजेस आपको दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इस टाइप्स के अलावा कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी आते हैं जब चीज़ें और चेंज हो जाती हैं। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला है। एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ध्यान देना तो है, लेकिन साथ में की समझिएगा, रेशियो वाला फंडा ही चलेगा। जितना चेंज गलत में होगा उसी के हिसाब से सही में होता है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई अजय भाई साहब है, उन्होंने अपनी दादाजी की घड़ी ली और उसको राइट टाइम पे सेट कर दिया। कितने बजे? 2 AM ऑन थर्सडे। यानी कि अजय भाई ने गुरुवार, थर्सडे का मतलब गुरुवार को 2 AM पे अपनी दादाजी की घड़ी को सही सेट कर दिया। बहुत बढ़िया। बट ही डिडंट नो दैट द क्लॉक गेन्स 20 सेकेंड फॉर एवरी 3 आवर्स। भैया आपकी जो सही घड़ी है, यदि वो 3, अब देखो इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं। आपकी जो सही घड़ी है वो कह रही है कि हम 3 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ जाएंगे। रॉन्ग वाली घड़ी। अब दोस्त बहुत ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल वाला बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस होता है। अभी जो आपने क्वेश्चन देखे थे पिछले, इसमें हम क्या कर रहे थे कि यदि ये 3 घंटा चल रही है तो ये कितना चलेगी सर? 3 घंटे और 20 सेकंड और ये कर सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते हैं सर? और ये भी कर सकते हैं कि सर 3 घंटे का मतलब इसको सेकंड में चेंज कर लो क्योंकि इस तरफ सेकंड है, या इसको मिनट में चेंज कर लो, इसको मिनट में चेंज कर लो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना हमेशा और हमेशा रेशियो वाला फंडा चलेगा। मैं आपको कुछ चेंज करने नहीं बोल रहा हूं, बस आप ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। हमारी जो 3 घंटे वाली घड़ी है या जो 3 घंटा है वो तो चलेगा ही, लेकिन 3 घंटे में आप कितना आगे बढ़ रहे हो? 20 सेकंड आगे बढ़ रहे हो। ये राइट वाला फंडा है और ये रॉन्ग वाला फंडा। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ यूं, यदि मैं 3 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ रहा हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसका आधा, 3 का आधा होता है दोस्त 1.5 घंटा। 3 का आधा कितना होता है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब समझते हो ना? 1 घंटा 30 मिनट। 1.5 घंटे का मतलब कितना होता है? 1 घंटा 30 मिनट। यदि आप 3 घंटे में 20 सेकंड चल रहे हो तो 1.5 घंटे में कितना सेकंड आगे बढ़ जाओगे? 10 सेकंड। कॉमन सेंस है। इसका आधा किया है दोस्त तो इसका भी आधा होगा ना, यही तो रेशियो का फंडा है। अच्छा, ये भी कह सकता हूं मैं कि सर यदि मैं इसका 3 गुना कर रहा हूं, 3 गुना 3 3 9, तो यदि 3 घंटे में 20 सेकंड आगे चल रहे हो तो भैया 9 घंटे में इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दो, 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट। ये सब करने के तरीके हैं दोस्त, और कुछ नहीं। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। सेकंड्स में करना है क्वेश्चन, मिनट में कन्वर्ट करना है, जो भी करना है लेफ्ट और राइट को ध्यान में रख के करना है। लेकिन फिलहाल मैंने बिना कुछ चेंज किए आपके सामने बात रख दी। 3 घंटे में 20 सेकंड तो आधा करने में 1.5 घंटे में 10 सेकंड, उसी का 3 गुना 9 घंटे में सर यहाँ भी 3 गुना 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट। अब ये तो मैंने आपके सामने सिर्फ बात रखी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुरुवार को 2 बजे तुमने ये घड़ी सेट की। अब शुक्रवार रात 6:30 बजे घड़ी क्या संकेत देगी? अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन आप देख रहे थे उसमें आपको गलत समय दे रहे थे और सही समय पूछ रहे थे। गलत समय देकर सही समय पूछ रहे थे, इसमें उल्टा कर दिया। इसमें उन्होंने बोला है कि हमने अपनी ये जो घड़ी है इसको शुक्रवार को रात 6:30 बजे देखना चाहा। हमने शुक्रवार को रात 6:30 बजे देखना चाहा, तो अपन ने शुक्रवार को 6:30 बजे देखना चाहा। ध्यान सुनिएगा, शाम को ना, अच्छा रात का मतलब वही शाम को 6:30 बजे देखना चाहा। तो घड़ी क्या इंडिकेट करेगी? इंडिकेट का मतलब हमें पता है कि शुक्रवार को रात 6:30 बजे सही समय है, लेकिन क्योंकि हमारी घड़ी जो है वो लगातार गलत काम कर रही है, तो जो समय हमें घड़ी में देखने मिलेगा वो अलग मिलेगा, वो अलग मिलेगा। और वो क्या मिलेगा ये चीज़ आपको चेक करनी। अब आपको बस फटाफट से ये कैलकुलेट करना है कि यहां से यहां तक हम टोटल कितना जर्नी कर चुके हैं। दोस्त गुरुवार की सुबह 2 से शुक्रवार की शाम को 6:30 तक जाना है, तो सबसे पहले गुरुवार की सुबह 2 से शुक्रवार की ही सुबह 2 तक आ जाओ। ये हो जाएंगे 24 घंटे, सुबह 2 से अगले सुबह 2 तक। फिर सुबह 2 से दोपहर के 2 तक 2 PM, शुक्रवार को ही तो सर 12 घंटे, कोई दिक्कत नहीं।
अब 2 PM से 6 PM आ जाओ, 6 PM, पहले 6 तक आओ, 2 से 6 का मतलब 4 घंटे, ये भी दिक्कत नहीं। और सर इसमें भी 30 मिनट और है, यानी कि क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ सर 4.5 घंटे, ये लिखा जा सकता है ना, 4.5 का मतलब 4.5 घंटे, तभी तो आप यहाँ से यहाँ तक आओगे। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया सर 24 और 12 36, 36 और 4 40, 40.5 घंटे, याद रखना 40.5 घंटे लिखा है। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 घंटे और 30 मिनट, दोनों बातें लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इतना तुम चल चुके हो या इतना तुम्हें चलना चाहिए था सही घड़ी के हिसाब से। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि हमारी जो घड़ी है वो दिखाएगी क्या, क्योंकि इस बार हमसे ये पूछा गया है कि घड़ी संकेत क्या देगी, यानी कि तुम्हारी घड़ी जो खराब है वो क्या टाइम दिखा रही होगी। तो फटाफट से क्या करो, बस एक चीज चेक कर लो कि भैया तुम टोटल 40 घंटे चले हो। तो दोस्त बहुत ध्यान से समझना, 9 घंटे में तुम 1 मिनट का मार्जिन क्रिएट कर रहे हो, यानी कि 9 घंटे में तुम 1 मिनट आगे जा रहा हो, 9 घंटे में 1 मिनट आगे जा रहा हो, अगले 9 घंटे में 1 मिनट आगे जाओगे, अगले 9 घंटे में 1 मिनट आगे जाओगे, अगले 9 घंटे में 1 मिनट। ये मैं करके दिखा रहा हूं, बट एक्चुअल में ये करना होता है। देखो 9 चौके 36 घंटे, तो सर यहां भी हो जाएगा 4 मिनट, 4 का गुणा इस तरफ किया, 4 का गुणा इस तरफ किया, यानी कि यदि मैं 36 घंटे चलता हूं, कितने घंटे दोस्त, 36 घंटे, तो मैं 4 मिनट आगे बढ़ जाऊंगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे 40 घंटे के पास पहुंचना है। 36 घंटे में से मैंने क्या किया, ये काम कर दिया। और कुछ कर सकते हैं क्या सर, क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। अपन ने सबसे पहले कितने घंटे कवर कर लिए सर, अपन ने सबसे पहले 36 घंटे कवर कर लिए। जैसे ही मैं 36 घंटे चल रहा हूं तो मेरे पास 4 मिनट एक्स्ट्रा आ गए, लेकिन हमें 40 घंटे चलना है। अभी हमारे पास 4 घंटे और हैं, मैंने कहा चल लो। अब जैसे ही तुम 4 घंटे की, अच्छा 4 घंटे नहीं, आप एक काम करो उसको ना 3 घंटे कर लो, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे का ऑप्शन है। अब 36 घंटे के बाद तुम 3 घंटे और चले। अब दोस्त 3 घंटे में तुम कितना सेकंड आगे बढ़ोगे, 3 घंटे में तुम कितना सेकंड आगे बढ़ोगे, 20 सेकंड, हाँ या ना, 3 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ोगे ना। तो अपन ने क्या बोला कि 36 घंटे में तुम 4 मिनट आगे बढ़ चुके हो, 3 घंटे में 20 सेकंड और आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास टोटल 36 और 3 39 घंटे हुए हैं, जबकि हमें चलना है 40 घंटे 30 मिनट। अभी भी तुम्हारे पास 1.5 घंटे का मार्जिन बचा है। तो दोस्तों 1.5 घंटे का यदि तुम्हारे पास मार्जिन बचा है तो इसमें तुम 1.5 घंटे और जोड़ लो, 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे देखो यहां लिखा है, 1.5 घंटे में तुम्हारे पास 10 सेकंड का मार्जिन और है। इसका मतलब 1.5 घंटे में आप 10 सेकंड और आगे बढ़ जाओगे, यानी कि टोटल एंड टोटल आप 4 मिनट और 30 सेकंड, 4 मिनट और 30 सेकंड आगे बढ़ जाओगे। तो ये जो समय तुम्हें दिख रहा है 6:30, अभी ये सही समय, गलत समय नहीं है। इसको हम गलत बनाएंगे क्योंकि हमारी घड़ी तो भाग रही थी, और कितना एक्स्ट्रा भाग रही है, 4 मिनट 30 सेकंड। यानी कि आपको इस घड़ी में या इस समय में 4 मिनट 30 सेकंड ऐड करने हैं दोस्त। इसी वजह से तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6:34 और 30 सेकंड, 6:34 और 30 सेकंड, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, मानता हूं ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, करेक्ट बेटा, लेकिन ये आपको करने में दिक्कत तब नहीं आएगी जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस के फॉर्म में कर लोगे। क्या होता है, जब हम पहली दूसरी बार देखते हैं ना तो हमें दिक्कत होती है। क्लियर? तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा जरूर देखेंगे। हमने ब्रेक डाउन किया है, हमारे पास टोटल 40 घंटे 30 मिनट थे। मैंने पहले 36 घंटे ले लिए, 36 के चक्कर में मुझे 4 मिनट मिल गया। फिर मैंने 3 घंटे ले लिए, तो 3 घंटे के चक्कर में मुझे 20 सेकंड मिल गया, टोटल हो जाएगा 39। और फिर अगले 1.5 घंटे के लिए मैंने 10 सेकंड ले लिए, रेशियो के हिसाब से। ओवरऑल मुझे 4 मिनट 30 सेकंड एक्स्ट्रा चलना था, मैंने ऐड कर दिया, ये मेरा सही समय। ऐड क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें बोला गया था कि हमारी घड़ी जो है वो कौन सा समय इंडिकेट करे। इंडिकेट का मतलब बढ़ने के बाद। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और क्या और क्वेश्चन है हमारे पास? हाँ जी, अगला कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आप ट्राई करेंगे एज अ होमवर्क। ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके एज अ होमवर्क जो आपको लेना आप ले लीजिए, ये आप ध्यान से इसको ट्राई करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा, लेकिन ये आपके लिए एक टास्क है। जब आप इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो पिछले क्वेश्चन में आपने अपने टाइम को आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया था? क्योंकि आपसे बोला गया था कि हम तेज हो रहे हैं। यहां ध्यान से देखिए, आपकी इस घड़ी में बोला गया है कि
आपकी जो घड़ी है 20 मिनट में, अच्छा ये लिखा हुआ है 24 घंटे में, ध्यान से समझ लो पहले क्वेश्चन। 24 घंटे में दोस्त आप 20 मिनट आगे बढ़ रहे हो, हर 24 घंटे में आप 20 मिनट आगे बढ़ रहे हो, ये आपको गिवन है। और इस प्रश्न में यह भी बोला गया है कि तुमने अलार्म जो है वो रात 1 बजे सेट कर चुके हो। क्वेश्चन को, हाँ ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, आपने 11 बजे का अलार्म सेट किया हुआ है, ठीक है, आपने अपनी घड़ी में 11 बजे का अलार्म सेट किया हुआ है। ध्यान से समझना, आपने 11 बजे का अलार्म सेट किया है, लेकिन तुम्हारी जो घड़ी है वो तो भैया 24 घंटे में 20 मिनट भाग रही है, तेज चल रही है। तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा अलार्म जो है, जो तुम्हारा अलार्म है वो थोड़ा जल्दी बज जाएगा? सोच के देखो, आपने मान लीजिए अलार्म सेट किया है 10 बजे का, 11 बजे का, XYZ टाइम का, ठीक है, और तुम्हारी घड़ी जो तेज भाग रही है, तो उतने, मान लो तुम 6 बजे का अलार्म लगाए हो, तुम्हारी घड़ी तेज भाग रही थी, तुम्हारे 6 तो जल्दी बच जाएंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक्चुअल टाइम थोड़ा पहले आ जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो एक्चुअल टाइम है और जो हमें अलार्म के टाइम पे नजर आएगा वो अंतर आएगा। तो आपको क्या करना है, बस उसको घटा देना है, क्योंकि आपका अलार्म जो है वो जल्दी बच जाएगा। जिसको ये बात समझ में आ गई हो बहुत अच्छी बात है। ऑल्दो मैं आपको ये एक्चुअल में करके भी बताऊंगा, बट ट्राई टू सॉल्व इट सो दैट आप एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर पाए। और क्या करना है आपको, जितना मैंने अभी तक आपको एरर वाला पोर्शन बताया है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एरर में भी हमारे पास 2 केसेस और होते हैं, छोटे छोटे बेसिक से केसेस होते हैं, उसको हम हैंडल करेंगे। तब तक बस ध्यान से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही, ठीक है। चलो, धन्यवाद हमारे साथ ऑनलाइन के मेरे समस्त साथियों को।